हेलो एवरीवन, चलिए तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बार आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि इंग्लिश पूछा जा रहा है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि इडियम एंड फ्रेजल वर्ब का जो यूज होता है वो सिर्फ आपको एक क्वेश्चन के पर्पज़ से होता है। क्या होता है कि कभी कभी इसका यूज आपको सेंटेंस में, पैसेज में, ईरर में, इम्प्रूवमेंट में दे दिया जाता है, जिससे कि आप सेंटेंस को सही तरीके से क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और जब आप सेंटेंस को सही तरीके से क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो वहीं पे आपका जो प्रॉब्लम है वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो अब तो ये सोने पे सुहागा वाला प्रोवर्ब इस पे बहुत ही सूट कर रहा है। बिकॉज अगर आप सीजीएल का पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं और आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब क्या है, इसको हम लोग अभी हिंदी के साथ साथ किस तरीके से वर्ड में सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो आपका फ्रेजल वर्ब है या इडियम्स है, कह लीजिए, ऐसे दोनों तो अलग अलग होता है बट ये इडियम्स की ही श्रेणी में आ रहा है। वो क्या है? तो वो है आपका एज अ होल। एज अ होल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पूरे रूप में, यानी कि पूरा का पूरा। एज अ होल का अर्थ क्या होता है? पूरे रूप में, यानी कि पूरा का पूरा। सॉरी। तो चलिए इसको अभी सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं वो करके देखते हैं। कहता है यू हैव टू कंसीडर द प्रपोजल एज अ होल। यू हैव टू कंसीडर द प्रपोजल एज अ होल। अब सोच लीजिए कि आपको एज अ होल का अर्थ नहीं पता हो तो क्या आप सेंटेंस का हिंदी निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी सेंटेंस का हिंदी निकालते हैं तो आपका 50% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो एज अ होल का अर्थ होता है पूरे रूप में। यू हैव टू कंसीडर द प्रपोजल एज अ होल। आपको ये प्रपोजल को कंसीडर करना होगा पूर्ण रूप से, आधा अधूरा नहीं। ओके, चलिए सेकंड की ओर बढ़ते हैं। ऑल एट वंस। ऑल एट वंस का अर्थ क्या होता है? एकाएक। एकाएक को हम लोग क्या बोलते हैं? अचानक। ऑल एट वंस का अर्थ क्या होता है? एकाएक। और एकाएक को कहा जाता है अचानक। जैसे अभी के समय में एकाएक जो है वो एक कोरोना रूपी महामारी का जो प्रभाव है वो पूरे विश्व पे छा गया है, जिसके कारण कि बहुत सारी समस्याएं हम लोग को झेलने पड़ रही है। तो ऑल एट वंस का अर्थ क्या होता है? एकाएक, यानी कि अचानक। सेंटेंस में देखते हैं कैसे यूज होता है। ऑल एट वंस देयर वाज अ लाउड नॉइज एंड पीपल स्टार्टेड रनिंग अवे। अचानक क्या होता है? ऑल एट वंस, अचानक क्या हुआ? एकाएक क्या हुआ कि एक बहुत ही तीव्र मात्रा में, यानी बहुत ज्यादा नॉइज होने लगा, लाउड नॉइज होने लगा। नॉइज मतलब क्या होता है? हंगामा। लाउड नॉइज होने लगा और पीपल जो है वो भागना शुरू कर दिए। ठीक है, भीड़ जिधर चलती है पीपल भी उधर ही भागते हैं, देखते नहीं है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, बस एकदम झुंड के तरह निकल जाना है। तो वही है आपका क्या है? ऑल एट वंस। जैसे कि अभी के समय में है ना कि लॉकडाउन के लिए, अरे अच्छा वो बाहर निकल गया तो हम क्यों नहीं निकल सकते हैं? तो हम भी निकल जाएंगे। तो अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो अपना भी गलत करना ही करना है, ऐसा नहीं है। आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, आप खुद को पहुंचा रहे हो। तो इसीलिए घर में रहिए, अच्छे से सुरक्षित रहिए, पढ़िए। और आप लोगों के लिए घर में बैठे पढ़ने के लिए YouTube एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर चीज़ उपलब्ध मिल रही है। तो फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एट नो टाइम, कभी नहीं। एट नो टाइम का अर्थ क्या होता है? कभी नहीं। जान है तो जहान है, और जान ही नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो कहता है ही वॉज एट नो टाइम अ मेंबर ऑफ द पार्टी। ही वॉज एट नो टाइम अ मेंबर ऑफ द पार्टी। वो इस पार्टी का कभी भी मेंबर नहीं था, है ना। वो इस पार्टी का कभी भी मेंबर नहीं था, ना आज ना पहले, कभी भी नहीं था। ठीक है।
एटलीस्ट का अर्थ क्या होता है? कम से कम। अक्सर आप सुनते होंगे बातचीत के क्रम में, अरे एटलीस्ट ये तो बोल दो, हाँ एटलीस्ट बोलो तो कि कब दोगे पैसा, 1 महीना के बाद बोल दोगे, 5 महीना के बाद दोगे, कम से कम पता तो चले। तो ही मे बी फूल, ठीक है, ही मे बी फूल बट एटलीस्ट ही इज नॉट अ थिक। वो बेवकूफ हो सकता है लेकिन वो कम से कम चोर तो नहीं हो सकता है। आप बेवकूफ उसको कह सकते हो सकता है, लेकिन कम से कम वो चोर नहीं है, इतना मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं, यही बोला जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? एट फॉल्ट। एट फॉल्ट का अर्थ होता है गलती में, गलती में। माई मेमोरी वॉज एज फॉल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज एट फॉल्ट। मेरे दिमाग में गलती से कुछ बात आ गया है और ये बहुत ही मुश्किल कहना है कि यहाँ पे आखिर गलती किसकी है। तो एट फॉल्ट का अर्थ क्या हुआ? गलती से। चलिए फिर आगे देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी, बस केवल हिंदी जानेंगे कि आखिर इसका हिंदी क्या है। नेक्स्ट क्या है आपका? तो नेक्स्ट कह रहा है आपका आफ्टर अ फैशन। इसका अर्थ होता है किसी भांति, संतोषप्रद ढंग से नहीं, मतलब हाँ चलो ना से हाँ ठीक है, नहीं समझ में आया, हाँ सर ठीक है समझ में आ गया, लेकिन पूरी संतुष्टि के साथ नहीं आया, किसी तरीके से बस चलो खींच खाच के काम चला लेंगे, है ना। और जैसे ही सर बाहर गए तैसे ही हल्ला शुरू हो गया कि सर नहीं समझ में आया, नहीं पढ़ेंगे अब इनसे, यही होता है ना। चलिए तो आफ्टर अ फैशन का अर्थ क्या होता है? किसी भांति संतोषप्रद ढंग से नहीं। ही कैन स्पीक एंड राइट इंग्लिश आफ्टर अ फैशन। वो इंग्लिश बोल भी सकता है, लिख भी सकता है, लेकिन किसी तरीके से काम चलाओ वो इंग्लिश बोल रहा है, काम चलाओ वो इंग्लिश लिख रहा है, लेकिन इसमें संतुष्टि नहीं है, संतोषप्रद ढंग से ना तो वो इंग्लिश बोल पाता है ना ही इंग्लिश लिख पाता है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? आफ्टर अ फैशन का अर्थ हुआ किसी भांति संतोषप्रद ढंग से नहीं। ओके नेक्स्ट है ऑल टोल्ड। ऑल टोल्ड का अर्थ होता है सब मिलाकर, है ना। ऑल टोल्ड का अर्थ क्या होता है? सब मिलाकर। वी वर 20 ऑल टोल्ड। हम लोग जो है वो 20 थे, सब मिलाकर हम लोग कितने थे? तो 20 थे। वो एक मूवी में ना बड़ा अच्छा सा डायलॉग है शोले में, कितने आदमी थे, है ना, तो सरदार 2, यहाँ पे 20, तो वही है। ऑल टोल्ड का अर्थ क्या हुआ? सब मिलाकर के। वी वर 20 ऑल टोल्ड। ओके नेक्स्ट ऑल ऑफ सडन। ऑल ऑफ सडन मतलब क्या होता है? अचानक। ऑल ऑफ सडन का अर्थ क्या हुआ? अचानक। ऑल ऑफ सडन अ डॉग केम ऑन द रोड एंड वाज रन ओवर बाय अ ट्रक। रन ओवर मतलब क्या होता है? कुचलना। अचानक क्या हुआ? ऑल ऑफ अ सडन अचानक क्या होता है? एक कुत्ता जो है वो रोड पे आ गया और वो ट्रक से कुचला गया, ठीक है, यानी ट्रक के द्वारा उसको कुचल दिया गया। गलती से अब सामने आ जाएगा तो कुचलाएगा ही। तो ऑल ऑफ सडन का अर्थ होता है अचानक। अब यहाँ पे सडन मतलब तो आपको पता है कि अचानक होता है, लेकिन पीछे लग गया ऑल ऑफ अ। अब यहाँ पे आधा समझ में आएगा और आधा समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है ऑल द रेज। इसका अर्थ होता है लोकप्रिय। ऑल द रेज का अर्थ क्या होता है? लोकप्रिय। सेंटेंस में देखते कैसे यूज होता है। दीज व्हाइट हैंडबैग्स फ्रॉम जापान। ये जो व्हाइट हैंडबैग है क्या चीज का? तो जापान से। आर ऑल द रेज दिस समर। वो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है इस समर में। यहाँ पे ऑल द रेज मतलब क्या हो गया? लोकप्रिय। तो दीज व्हाइट हैंडबैग्स फ्रॉम जापान, ये जो व्हाइट हैंडबैग है कहाँ का? तो जापान का, वो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है इस समर में। ओके एज वेल एज कल क्या होता है? के अलावा या साथ साथ। एज वेल एज, अच्छा दिख नहीं रहा, देख लेंगे, सॉरी। एज वेल एज का अर्थ होता है के अलावा या साथ साथ। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही गेव मी मनी एज वेल एज एडवाइस। उसने मुझे पैसा दिया और साथ ही साथ क्या दिया? एडवाइस भी दिया। या इसको बोल सकते हैं उसने मुझे पैसा दिया और उसके अलावा एडवाइस भी दिया कि चलो जो पैसा दे रहा हूँ उसको इधर उधर खर्च नहीं करना, काम में खर्च करना, ठीक है। तो कुछ लोगों को ये पसंद आता है और कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता है। मैक्सिमम लोगों को एडवाइस पसंद नहीं आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग क्या करेंगे? क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन मतलब जल्दी जल्दी हिंदी और इंग्लिश करते जाएंगे। एज अ होल का अर्थ होता है पूरे रूप में। पूरे रूप में का अर्थ क्या हुआ? एज अ होल। ऑल एट वंस का अर्थ होता है एकाएक। एकाएक को हम क्या बोलेंगे? ऑल एट
वंस। एट नो टाइम मतलब कभी नहीं को बोला जाएगा एट नो टाइम। एट लिस्ट का अर्थ होता है कम से कम को बोला जाता है एट लिस्ट। एट फॉल्ट मतलब होता है गलती में से बोला जाता है एट फॉल्ट, या गलती से भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका आफ्टर अ फैशन। इसका अर्थ होता है किसी भी भांति संतोषप्रद ढंग से नहीं, मतलब मिला जुला के काम चलाऊ, काम मतलब बस चल रहा है लेकिन संतुष्टि नहीं मिली, इसको कहा जाता है आफ्टर अ फैशन। ऑल टोल्ड का अर्थ होता है सब मिला करके, अर्थात ऑल ओवर इसको हम लोग कह सकते हैं, सब मिला करके यानी कि पूरा का पूरा। ऑल ऑफ अ सडन का अर्थ होता है अचानक, ऑल ऑफ अ सडन का अर्थ क्या होता है अचानक। ऑल द रेज का अर्थ होता है लोकप्रिय, ऑल द रेज का अर्थ क्या होता है लोकप्रिय। एज वेल एज का अर्थ होता है के अलावा और साथ साथ, आपके अलावा भी बोल सकते हैं, साथ साथ भी बोल सकते हैं। तो ये था आज का आपका 10 से 12 इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए कल मैं फिर आप लोगों के लिए इसी को कंटिन्यू करूंगी। अभी हमारे पास बहुत सारा इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब है जो कि आप लोगों को पढ़ाना है और आप लोगों को याद करना है। इतना कम लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आपको पर डे 10 से 12 याद करना है। बस मैं अगर आपको केवल आधा घंटा और 1 घंटे का वीडियो बना दूंगी तो आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इसको चाहो तो अच्छे से याद कर सकते हो अगर आप 2 बार वीडियो को देख लो, तो ये आपके माइंड में कहीं ना कहीं जरूर सेट हो जाता है। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।